अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो 1 से लेके 50 तक एमसीक्यूज होंगे जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा लेकिन इन सबको आपने देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएससी एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप जा रहे हैं, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरा एक लेक्चर होता है। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। पहले में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिस्टोर्ड नेशनल असेंबली ऑन। ये पीछे एक इशू हुआ था नेशनल असेंबली का, जिसमें वो प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का कहा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये असेंबली जो है ये रिस्टोर की जाए, यानी कि ये बाल है तो इलेक्शन करवाई जाए, ठीक है, नेशनल असेंबली में। तो वो कहता है कि वो कौन सी डेट थी जिस डेट को ये इवेंट हुआ था। तो 5 अप्रैल 2022 को हुआ था, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 9 अप्रैल, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा, ये हुआ था 7 अप्रैल 2022 को ये डिसीजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या कहता है, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरएफ अलवी डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन 3 अप्रैल 2022, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज हैं इसमें। एक ये है कि डॉक्टर प्रेसिडेंट ने जो डिसॉल्व किया था नेशनल असेंबली को, जिसको वापस सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था, जो ऊपर हमने पढ़ा था, तो है कि उसने किस डेट को डिसॉल्व किया, 3 अप्रैल 2022 को, ये उसने बता दिया है। लेकिन आगे वो कुछ और पूछ रहा है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 अप्रैल को क्या हुआ था, 2022 को ये डिसॉल्व हुई थी। और वापिस जो है वो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया था, ठीक है। वो कहता है कि अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस आर्टिकल के तहत ये इसको उसने डिसॉल्व किया था। तो अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 58, आर्टिकल 2 to 4 या आर्टिकल 6, ठीक है। तो 2 का आ जाएगा आपके पास बी, या आर्टिकल 58 के तहत उसने असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, जिसको वापस सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम देखेंगे थर्ड वन में क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है विच कंट्री इज ट्राइंग टू लॉन्च सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। कौन से कंट्री ने ट्राई किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर की जाए। वो इंडिया थी, अफगानिस्तान ने, ईरान ने या यूएसए ने। तो 3 का आपके पास आ जाएगा, ये इंडिया ने दावा किया था, और इंडिया जो था वो चाह रहा था कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर करूं, ठीक है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 इसमें कहता है विच न्यू वेपन ऑफ पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरस फॉर इंडियन आर्मी। कहता है कि कौन सा जो वेपन है पाकिस्तान का वो इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट डेंजरस है, ठीक है। एटम बम है, शाइन मिसाइल है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, या हाइड्रोजन बम है। 4, तो 4 का आपके पास आ जाएगा सी, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। ये मोस्ट जो है डेंजरस है फॉर इंडियन आर्मी। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है एज पर UNHCR which country is hosting maximum number of refugees at present। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटली कौन सा कंट्री जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेफ्यूजीज जो है उस कंट्री में है एज पर UNHCR। ईरान में, तुर्की में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। तो 5 का आ जाएगा सी, ये पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में कहता है आसिम सलीम बाजवा वाज द चेयरमैन ऑफ डैश।
आसिम आसिम सलीम बाजवा जो है वो किसके चेयरमैन है, या चेयरमैन थे या हैं या जो भी है बने या जो भी है, ठीक है। तो वापडा के, पीआईए के, नादरा के, सी पैक अथॉरिटी के, किसके? तो 6 का आ जाएगा आपके पास 4, यानी कि सी पैक अथॉरिटी के उनको बनाया गया था। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है नेम द एक्स आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी हु हैज बीन chosen as फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इस्लामिक मिलिट्री अलायंस। कहता है कि कौन सा एक्स आर्मी चीफ जो है ये इस्लामिक अलायंस जो बनी थी, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो है उसका चीफ कमांडर बना, यानी पाकिस्तान का जो एक्स आर्मी चीफ है तो वो इस्लामिक जो मिलिट्री अलायंस है उसका चीफ, उसका कमांडर इन चीफ बना। तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? जनरल परवेज मुशर्रफ बने, जनरल कियानी, जनरल राहिल शरीफ या जनरल वहीद काकर। तो 7 का आ जाएगा आपके पास 3, ये जनरल राहिल शरीफ पिछले अरसे में बने थे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में ये है कि आप जब पेपर के लिए जाएं, बीएससी या एमटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो एक दिन पहले इसको लाजमी चेक कर लिया करें, इसलिए कि ये ज़ाहिर चेंज होते रहते हैं 6 माह के बाद, साल के बाद, तो ये इनके चेंज होते रहते हैं। तो करंटली जब होगा, ठीक है, तो उस करंट अफेयर से रिलेटेड तो ज़ाहिर डेफिनेट बात है, इसको आपने चेक करके जाना है। तो कहते हैं जस्टिस डोगर, जस्टिस इफ्तिखार, जस्टिस उमर अता बंदयाल या जस्टिस जावेद इकबाल। तो 8 का आपके पास आ जाएगा ये सी, जस्टिस उमर अता बंदयाल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ बख्तावर भुट्टोज सन्स। बख्तावर भुट्टोज सन्स का नाम क्या है, ठीक है? मीर हकीम मेमन चौधरी, हकीम जरदारी, मीर मुर्तजा भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर। 9, तो 9 का आ जाएगा आपके पास 1, ये मीर हकीम मेमन चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम देखेंगे। तो इसमें कहता है ईरान फायर्ड मिसाइल ऑन यूएस मिलिट्री बेस इन डैश फॉर टेकिंग द रिवेंज ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी। आपने देखा होगा कि वो एक इवेंट हुआ था, तो कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। तो उसके बाद ईरान ने जो है वो फायर किए थे मिसाइल्स। तो कहते हैं सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, इराक या इसराइल। तो 10 का आ जाएगा आपके पास 3, इराक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 का आपके पास आ जाएगा ये ओमान का है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहते हैं नेम द सिंगर ऑफ पाकिस्तान हु हैज एक्सेप्टेड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कौन सा सिंगर है जिसने इंडिया की सिटीजनशिप को कबूल किया था? सिंगर है पाकिस्तानी अदनान समी खान, आतिफ असलम, अली सुलेमान या सजाद अली। तो 12 का आ जाएगा आपके पास 1, अदनान समी खान ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आ जाएगा आपके पास ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांसिट लाइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन कराची, पेशावर, कोयटा या इस्लामाबाद। ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है 13 का आपके पास आ जाएगा ये कराची में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है 15 में एनर्जी इन पाकिस्तान इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? सऊदी अरबिया, LNG, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो LNG इज इन पाकिस्तान इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? सऊदी अरबिया, UAE, कतर या ईरान। तो 15 का आ जाएगा आपके पास 3, कतर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहता है डैश इज
फेसिंग फॉरेन फंडिंग केस इन इलेक्शन कमीशन। फॉरेन फंडिंग केस में, जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस है, वो कौन सी जो पार्टी है वो फेस कर रही है? पीएमएलएन है, पीपी है, पीटीआई है, या आपके पास एएनपी है? तो 16 का आ जाएगा, आपको पता है ये पीटीआई है, जिसका भी फैसला भी आ गया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है वेयर कायद-ए-आज़म सोलर पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया? डीजी खान में, डीआई खान में, बावलपुर में, या सुकर में, सखर में। ठीक है, तो 17 का आ जाएगा आपके पास 3, ये बावलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है नेम द बैंक ऑफ पाकिस्तान which have to stop its operation in USA due to money laundering allegations, HBL, NBP, ABL या SBP। तो 18 का आ जाएगा 1, HBL ने स्टॉप किया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है MBS is going to invest $1 billion on its first smart city new। तो 100, 2000, 200, 500 या $1000 बिलियन। तो 19 का आ जाएगा आपके पास 3, $500। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रजा बाकिर इज। रजा बाकिर कौन है? गवर्नर एसबीपी, प्रेसिडेंट एनबीपी, चेयरमैन सीपेक या चेयरमैन एनडीएमए। रजा बाकिर। ठीक है, तो 20 का आ जाएगा रजा बाकिर है, ये स्टेट बैंक का गवर्नर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दें, और कोई आपकी एडवाइस है तो वो भी लाजमी कमेंट्स में बताया करें, कोई इसमें बेहतरी के लिए या कोई भी है। तो 21 में कहता है हिबतुल्लाह अहमदज़ादा इज हेड ऑफ बीएलए, अफगान तालिबान, आईएसआई, टीटीपी। 21 का आ जाएगा आपके पास 2, अफगान तालिबान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है हु इज करंट डीजी आईएसपीआर। ठीक है, करंट डीजी आईएसपीआर कौन? मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल बिलाल अकबर, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल शौकत सुल्तान। तो आजकल जो है वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार है। ठीक है, तो जब आप पीएससी के लिए जाएं तो एक दिन पहले आप लाजमी इसको देख के जाया करें कि यही है या चेंज हो गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट द रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली। अभी रिसेंटली ये हुआ था। तो 1 जून 2022, जुलाई 26 2022, जुलाई 15 2022 या जून 1 2022। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की जो है वो जो रूलिंग हुई है वो ये इनवैलिडेट है। तो ये किस डेट को उसने ये कहा था, फैसला दिया था? तो 1 जून को या जुलाई को 26 को या 15 जुलाई को या 1 जून 2022 को। ठीक है, तो 23 का आ जाएगा आपके पास बी, ये 26 जुलाई 2022। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज द डैश ईयर्स एवरेज रेनफॉल इन बलोचिस्तान एंड सिंध हैज बीन ब्रोकन इन द करंट मॉनसून सीजन ऑफ 2022। तो 30, 32, 35 या 31। ठीक है, तो ये 24 का आ जाएगा आपके पास ए 30। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 25। तो इसमें क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसमें कहता है हु इज द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट इन 2013। वेरी इंपॉर्टेंट कि 2013 में मुस्लिम वीमेन ने
सबमिट किया माउंट एवरेस्ट को? तो समीना बेग थी, नाइला कियानी थी, रिया एल खलीफा थी, या नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं कोई और थी। तो ये आपके पास समीना बेग थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें कहता है हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी DGFIA? मोहम्मद ताहिर राय, मोहसिन बट, वाजिद झा, या नन ऑफ दिस? तो 26 का आ जाएगा आपके पास बी, मोहसिन बट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आपने देखना है। जब PSC के लिए जाएं तो एक दिन पहले इसको लाजमी आप चेक कर ले कि यही है या चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ पंजाब? ठीक है, पंजाब का करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पंजाब में तो सुबह कोई और होता है, शाम को कोई और होता है। तो बहरहाल जब आप जाएंगे तो उस दिन लाजमी इसको भी चेक कर लेना। तो आजकल जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो है वो आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है रिसेंटली वो चौधरी परवेज इलाही, पहले जो थे वो हमजा शहबाज थे, आपको पता है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 28 में कहता है नेम द सेकंड पाकिस्तानी विमेन टू सेट फुट ऑन K2। कौन सी सेकंड पाकिस्तानी, दूसरी पाकिस्तान विमेन है जिसने K2 के ऊपर कदम रखा? नाइला कियानी है, समीना बेग है, सारा गिल है, या नन ऑफ दिस? तो 28 का आ जाएगा आपके पास ए, नाइला कियानी है। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें कहता है हु इज द करंट IG ऑफ न्यू रेलवेज पुलिस? करंट IG जो है वो कौन है न्यू रेलवे पुलिस? फैसल शाकर, इनाम गानी, राव सरदार अली खान, या नन ऑफ दीस? तो 29 का आ जाएगा आपके पास सी, ये राव सरदार अली। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 30। इसमें कहता है हु इज द करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस? आनम गानी, फैसल शाकर, शोएब दस्तगीर, या राव सरदार अली खान? 30। तो 30 का आ जाएगा आपके पास बी, फैसल शाकर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 31। इसमें कहता है डैश बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन टू क्लाइम K2? अनीता करीम, समीना बेग, मायरा खान, या नन ऑफ दिस? तो 31 का आ जाएगा आपके पास बी, समीना बेग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहता है हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू स्विट्जरलैंड? तो काजी M खलीलुल्लाह, आमिर शौकत, जायद नसरुल्लाह खान, या नन? तो 32 का आ जाएगा आपके पास डी, ये आमिर शौकत। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 33। इसमें कहता है डेथ सेंटेंस was announced by a special court to ex-COS cause परवेज मुशर्रफ, यानी राइल शरीफ, या आपके पास आ जाएगा मिर्जा असलम बेग? तो 33 का जो है वो आपको पता है ये परवेज मुशर्रफ के बारे में था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहता है विच पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ 6th पाकिस्तान पॉपुलेशन सेंसस? कौन सी पाकिस्तानी ये पार्टी है जिसने छठी पॉपुलेशन जो हुई थी, सेंसस हुई थी छठी पॉपुलेशन के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया था? PMLN थी, MQM पाकिस्तान थी, PP थी, या PTI थी? तो 34 का आ जाएगा आपके पास ये MQM पाकिस्तान थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 35। इसमें कहता है पैराडाइज लीक्स हैज disclosed the offshore company of former Prime Minister of Pakistan नवाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन, शौकत अजीज? तो ये आपके पास आ जाएगा शौकत अजीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहता है फाटा हैज बिकम द पार्ट ऑफ, फाटा जो है किसका पार्ट बनाया गया था? ये PK का, GB का, AJK का, या फाना का?
तो 36 आ जाएगा आपके पास। ये आपको पता है कि फाटा का जो है वो एपीके में जम किया गया था। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 37। 37 में कहता है न्यू जीएचक्यू इज बीइंग बिल्ट इन। न्यू जीएचक्यू जो है वो कहाँ पे बनाया गया, रावलपिंडी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या एबटाबाद में। तो 37 का जो है वो आ जाएगा सी, 3 नंबर आ जाएगा, इस्लामाबाद में बनाया गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 38। इसमें कहता है हजारा प्रोविंस मूवमेंट इज कंटिन्यू इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। हजारा मूवमेंट जो है वो कौन से प्रोविंस में कंटिन्यू हुई? सिंध में, पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में। तो 38 का आ जाएगा आपके पास 3 केपीके में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 39। इसमें कहता है 39 में कि डॉटर ऑफ सनम भुट्टो हैज जॉइंड डैश प्रोफेशन, लीगल, बैंकिंग, टीचिंग या मॉडलिंग। तो 39 का आ जाएगा आपके पास 4 मॉडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहता है सीपेक हैज डैश रूट्स। सीपेक कितने रूट्स हैं? 2, 3, 4 या 1। ठीक है, तो 40 का आ जाएगा आपके पास 1, यानी कि सीपेक के 2 रूट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 41। मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन डैश प्रोविंस, केपीके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो 41 का आ जाएगा, आपको पता है कि मोटर बाइक जो है एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन लॉन्च इन पंजाब प्रोविंस। ठीक है, नेक्स्ट 42 आ जाएगा। तो इसमें कहता है विच कोल पावर प्लांट इज कंसिडर्ड एज टू बी द केस ऑफ स्मोक। थर्मल पावर प्लांट, साइवाल, स्विग कोल या नन ऑफ दीज, यानी में से कोई भी नहीं। तो 42 का आ जाएगा 2, ये आपके पास साइवाल कोल पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 43। इसमें कहता है 43 में 10 बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच पार्टी? पीपी, पीएमएलएन, एएनपी या पीटीआई। तो 43 का आ जाएगा, आपको पता है ये पीटीआई का मंसूबा था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 44। इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीडीएम इज डैश, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान या अल्लामा साजिद मीर। तो 44 का आ जाएगा 3, मौलाना फजल रहमान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 45। इसमें कहता है विच बैंक इज गोइंग टू बी फर्स्ट रियल इंटरेस्ट फ्री इस्लामिक बैंक इन नियर फ्यूचर? तो बैंक इस्लामी, अहोवत बैंक, मीजान बैंक या बुर्ज बैंक। तो 45 का आ जाएगा 2, ये अहोवत बैंक। ठीक है, प्योर इस्लामिक। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 46। विच एजेंसी नाउ टेक द एमडी कैट एंट्री टेस्ट इन पाकिस्तान? एनटीएस है, पीटीएस है, पीएमसी है या ईटीए है? 46, तो 46 का आ जाएगा 3, पीएमसी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये जो एमडी कैट का है, जो रिलेटेड टू ये मेडिकल वगैरह, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि ये कौन सी एजेंसी ये कंडक्ट करवाती है? तो ये पीएमसी होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। मेगान मार्कल एंड डैश हैव decided to leave a royal titles and palace? प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी या प्रिंस फिलिप। तो 47 का आ जाएगा आपके पास ये प्रिंस हैरी एंड मेगान मार्कल, इन्होंने डिसाइड किया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द रिसेंट किलिंग्स इन बलूचिस्तान? कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वॉल्व है जो बलूचिस्तान में किलिंग हुई से? बीएलए, आईएसआईएस, टीटीपी या अफगान तालिबान। तो 48 का आ जाएगा आपके पास 1, बीएलए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। थर्ड लार्जेस्ट
मास्क ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। थर्ड लार्जेस्ट जो मास्क है पाकिस्तान जो दुनिया की, वो कौन से शहर में कंस्ट्रक्ट की जा रही है, कौन से शहर में कंस्ट्रक्ट हो रही है या होगी? तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या पेशावर में। तो 49 का जाएगा आपके पास 3 कराची में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा 50। इसमें कहता है बिग रिसोर्सेज ऑफ आयरन हैव बीन डिस्कवर्ड इन डैश सिटी, जंग, गाजी खान, चिनियोट या मर्दान। तो 50 का आ जाएगा आपके पास 3 चिनियोट में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक और कमेंट्स करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज।